तो गुरु लोग, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स का जब एक इंटरव्यू हुआ था तो उसके अंदर उनसे सवाल पूछा गया था कि आप अपनी मूवी के अंदर कौन सी वाली सीक्रेट वॉर की इंस्पिरेशन लेने वाले हो, 1984 वाली या 2015 वाली। तो उन्होंने कहा था कि उनकी जो सीक्रेट वॉर होने वाली है वो इन दोनों से अलग होने वाली है, या फिर वो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगी जिसके अंदर इन दोनों सीक्रेट वॉर के इवेंट्स होंगे, क्योंकि अपनी एक अलग ही सीक्रेट वॉर बनाएंगे जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी या फिर इन दोनों से ही हटकर होगी। लेकिन वो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो मैं ऐसे कुछ इवेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि इन दोनों सीक्रेट वॉर के अंदर हुए हैं और वो काफी ज्यादा आइकॉनिक सीन है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। और अगर वो हमें लाइव एक्शन के अंदर देखने को मिल जाए तो काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो कुछ ऐसे मूवमेंट्स है जिनके अंदर हमें अपने सुपर हीरोज के रियल पोटेंशियल के बारे में पता लगेगा कि आखिरकार वो कितना ज्यादा पोटेंशियल कैरी करते हैं अपने साथ। लेकिन अभी तक उनका ये पोटेंशियल एमसीयू के अंदर नहीं दिखाया गया है, वो खाली एक ही सीन पूरा कर देगा। तो कौन कौन से मूवमेंट्स है फिर सीन है जो कि सीक्रेट वॉर के अंदर काफी ज्यादा आइकॉनिक कॉमिक्स के अंदर और वो हमें लाइव एक्शन के अंदर देखने को मिल जाए तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। तो पहले नंबर पर जो सीन आता है वो है इनकर्जन। अब देखो, इनकर्जन के बारे में हमें एमसीयू के अंदर बताया तो गया है, लेकिन अभी तक वो सीन दिखाया ही नहीं गया और मुझे लगता है कि ये सीक्रेट वॉर से पहले दिखाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी ये इनकर्जन सीन सीक्रेट वॉर की कॉमिक के दौरान ही दिखाया गया था, जहाँ पे एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स के आगे टकरा जाता है और उन दोनों में से खाली एक ही यूनिवर्स बचता है या फिर दोनों ही खत्म हो जाते हैं। और इसके बारे में हमें हल्की सी हिंट दी गई थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, जहाँ पे सिनिस्टर स्ट्रेंज होता है उसका वो पूरा यूनिवर्स इनकर्जन की वजह से खत्म हो जाता है। लेकिन हमें अभी तक ये सीन दिखाया नहीं गया कि इनकर्जन होता कैसे है और ये कितनी तबाही मचाता है, इसलिए हो सकता है कि ये सीक्रेट वॉर के अंदर देखने को मिले। और जो दूसरे पे सीन आता है वो ये है, डॉक्टर डूम टेक्स गैलेक्टस पावर टू बैटल विद बियॉन्डर। मतलब जो अपना डॉक्टर डूम होता है वो गैलेक्टस की पावर्स को छीन लेता है। जैसे कि हमें पता है कि डॉक्टर डूम काफी ज्यादा जीनियस बंदा है और उसके पास पावर्स भी है, तो इसीलिए वो एक ऐसी मशीन क्रिएट करता है जिससे वो गैलेक्टस की पावर्स को छीन सके और उसको एब्जॉर्ब कर सके। और इसीलिए वो ऐसी मशीन बनाता है और गैलेक्टस की पावर्स को छीन लेता है, फिर जाकर वो बियॉन्डर्स के साथ फाइट करता है। और ये जो इवेंट था 1984 की सीक्रेट वॉर के अंदर भी था, जहाँ पे वो खाली एक ही बियॉन्डर के साथ फाइट करता है। लेकिन ये सीन 2015 के अंदर आई सीक्रेट वॉर के अंदर भी था, जहाँ पे वो पूरी बियॉन्डर्स की रियल्म के साथ फाइट करता है, क्योंकि 2015 की जो सीक्रेट वॉर थी उसके अंदर वो बियॉन्डर्स की पावर छीन के खुद ही गॉड एम्परर डूम बन जाता है। और इसके लिए सबसे पहले वो गैलेक्टस की पावर छीनता है ताकि वो बियॉन्डर्स के साथ फाइट कर सके। और तीसरे पे आता है शेरिफ स्ट्रेंज बैटल्स डॉक्टर डूम। मतलब जो अपना स्ट्रेंज होता है वो अपने डॉक्टर डूम के बनाए गए बैटल वर्ल्ड के ऊपर एक शेरिफ होता है, या फिर आम भाषा में कहे तो वो डॉक्टर डूम का राइट हैंड होता है। लेकिन वो अंदर ही अंदर डॉक्टर डूम को धोखा दे रहा था, क्योंकि जो बैटल वर्ल्ड के ऊपर सर्वाइवर्स थे जिनकी मेमोरी वाइप नहीं करी थी डॉक्टर डूम ने, अपना शेरिफ स्ट्रेंज उनका साथ दे रहा था, उनको बचा रहा था डॉक्टर डूम से और उनकी कैद से भगा रहा था। लेकिन ये बात डॉक्टर डूम को पता लग जाती है और वो अपने शेरिफ स्ट्रेंज का काम तमाम कर देता है। और ये शेरिफ स्ट्रेंज का सीन हमें अभी जो सीक्रेट वॉर के कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुए थे उसके अंदर भी देखने को मिला था, जहाँ पे अपना डॉक्टर डूम अपने थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है और वहीं पे अपना स्ट्रेंज उसके साइड में खड़ा हुआ है उसका राइट हैंड बन के। तो हो सकता है कि ये सीन भी हमें सीक्रेट वॉर के अंदर देखने को मिले। और चौथे पे सीन आता है द हल्क होल्ड्स अप अ माउंटेन। अब मूवीज के अंदर तो हमने हल्क को इतना ज्यादा पावरफुल नहीं देखा है और ना ही उसका कुछ ऐसा सीन देखा है कि हम उसको इतना ज्यादा पावरफुल बता सके। लेकिन 1984 की सीक्रेट वॉर के अंदर हमने उसका एक ऐसा सीन देखा था जहाँ पे हल्क ने पूरा का पूरा एक माउंटेन उठा लिया था, जिससे उसकी पावर्स के बारे में पता लगता है कि हल्क कॉमिक्स के अंदर कितना ज्यादा पावरफुल होता। कुछ ऐसा है 1980 सीक्रेट वॉर के अंदर मॉलिक्यूल मैन जो होता है वो अपने कुछ सुपर हीरोज जैसे कि आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, कैप्टन अमेरिका, ऐसे सुपर हीरोज के ऊपर पूरा का पूरा माउंटेन ही गिरा देता है और उसे लगता है कि सारे सुपर हीरोज मर गए हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हल्क जो वहाँ पर होता है और वो पूरे के पूरे माउंटेन को होल्ड करके रखता है ताकि उसके सारे दोस्त, सारे सुपर हीरोज वहाँ से निकल जाए। और उस माउंटेन का जो वेट था वो लगभग 150 बिलियन टन बताया जाता है। अब ये काफी ज्यादा है और ये हल्क की पावर को अच्छे से डिफाइन करता है कि हल्क कितना ज्यादा पोटेंशियल कैरी करता है। लेकिन लाइव एक्शन मूवीज के अंदर तो उसे जोकर बना के रख दिया है। और 5वें नंबर पे आता है ब्लैक पैंथर रिबूट्स द यूनिवर्स विद द हेल्प ऑफ इन्फिनिटी गॉन्टलेट। अब देखो, हमने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इन्फिनिटी सागा के अंदर ही देखा है, जहाँ पे थैनोस उसे यूज करता है, आयरन मैन करता है और अपना हल्क करता है। लेकिन एंड गेम के बाद से हमने इन्फिनिटी गॉन्टलेट का कोई भी यूज नहीं देखा है और ना ही उसे दोबारा एमसीयू के अंदर देखा है। लेकिन ऐसा लगता है कि मार्वल फिर से उसे दिखाएगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर के अंदर ऐसा हो चुका है जहाँ पे अपना ब्लैक पैंथर जो है बैटल वर्ल्ड के ऊपर पूरे के पूरे इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज करता है ताकि वो गॉड एम्परर डूम को डिस्ट्रैक्ट कर सके और रीड रिचर्ड्स की हेल्प कर सके ताकि वो वहाँ के विलेंस को डिफीट कर सके। और इसी तरह से ब्लैक पैंथर पूरे यूनिवर्स को रिबूट कर देता है। और जो कॉन्सेप्ट आर्ट अभी आए थे उसके अंदर हम ब्लैक पैंथर को देख सकते हैं और मुझे लगता है कि ये सीन कंफर्म सीक्रेट वॉर मूवी के अंदर होने वाला है। और 6ठे नंबर पे आता है डॉक्टर डूम रिमूव्स थैनोस स्पाइन। अब ये जो सीन है काफी ज्यादा तगड़ा है। सीक्रेट वॉर के अंदर ये सीन 2015 के अंदर आता है, जहाँ पे अपने बैटल वर्ल्ड के ऊपर कुछ ऐसे सुपर हीरोज होते हैं जिनको सब कुछ याद होता है, उनकी मेमोरी वाइप
वाइप नहीं हुई होती, जिसमें से होता है रीड रिचर्ड्स, केबल और थैनोस। और यही सुपर हीरो सोचते हैं कि हमें अब सारे सुपर हीरोज को और पूरी दुनिया को डॉक्टर डूम से बचाना होगा, और इसलिए प्लान बनाते हैं कि डॉक्टर डूम के ऊपर अलग अलग अटैक करेंगे, जिसमें से केबल और थैनोस जो है पूरी थॉर कॉर्प्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। मतलब थॉर कॉर्प्स मतलब यहाँ पे थॉर के अलग अलग वेरिएंट होते हैं जो कि डॉक्टर डूम के लिए काम कर रहे होते हैं। मतलब एक तरह से थॉर की पूरी आर्मी होती है जो कि डॉक्टर डूम के अंडर में होती है, और केबल और थैनोस उन्हीं से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे अपना गॉड एम्परर डूम आता है और वो एक ही झटके के अंदर थैनोस को खत्म कर देता है। और ये सीन अगर लाइव एक्शन के अंदर हुआ तो काफी ज्यादा तगड़ा लगेगा। इससे हमें डॉक्टर डूम की रियल पावर के बारे में पता लगेगा, क्योंकि थैनोस जो था वो पूरे इन्फिनिटी सागा का मेन विलन था, और इतने ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर को एक झटके में मार देने वाला कोई आम बंदा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये सीन काफी ज्यादा तगड़ा लगेगा स्क्रीन के ऊपर देखने में। और 7वें नंबर पे आता है स्पाइडरमैन गेट्स हिज ब्लैक वेनम कॉस्ट्यूम। अब ये जो इवेंट होता है ये 1984 की सीक्रेट वॉर का होता है, और ये जो है काफी ज्यादा तगड़ा इवेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर अपने पीटर पार्कर को उसका वेनम वाला ब्लैक सूट मिलता है, जिससे उसको एक अलग ही पावर्स मिल जाती हैं, जैसे कि हमने मूवीज के अंदर देखा है। लेकिन ये सीन कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि ये जो सूट होगा इसको ये बैटल वर्ल्ड के अंदर मिलेगा, जो कि सीक्रेट वॉर के दौरान ही होता है। और ये जो पूरा सीन है सीक्रेट वॉर का, ये कुछ लोगों का सपना है कि लाइव एक्शन के अंदर देखे और सीक्रेट वॉर के अंदर ही देखे। तो हो ना हो ये सीन कंफर्म होने वाला है सीक्रेट वॉर के अंदर, क्योंकि रूसो ब्रदर्स जो है वो फैंस की डिमांड को पूरा करने की कसर कभी नहीं छोड़ते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सीन कंफर्म होने वाला है। तो ये थे 7 सीन्स या फिर 7 ऐसे मूवमेंट्स जो कि सीक्रेट वॉर की हिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा आइकॉनिक है, और इन्हें लाइव एक्शन के अंदर देखने किसी सपने से कम नहीं होगा। क्योंकि कॉमिक्स के अंदर हम बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें देख लेते हैं, लेकिन वही चीज लाइव एक्शन के अंदर देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, और ऐसा कभी कभी ही हो पाता है। और इसीलिए मुझे लगता है रूसो ब्रदर्स जो अपनी सीक्रेट वॉर बनाएंगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर बनाएंगे, और इन दोनों के बेस्ट मोमेंट्स को अपनी मूवीज के अंदर डालेंगे, ताकि उनकी मूवीज भी बेस्ट बन सके। बाकी आपको क्या लगता है, ऐसे और कौन से सीन है जो कि आप इन मूवीज के अंदर देखना चाहते हो, और इन मोमेंट्स के अंदर या फिर इन सीन्स के अंदर में से आपका कौन सा फेवरेट है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।